डॉक्टर अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में जाना जाता था, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन और उपलब्धियां आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। वे एक आम गरीब परिवार से थे, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प, मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें भारत के सबसे सम्मानित वैज्ञानिक और देश के 11वें राष्ट्रपति बनाया। छोटे से उम्र में ही कलाम ने साइंस और टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में रमनाथपुरम में पूरी की, जहां उनके शिक्षक अवुल पकीर जैनुलाब्दीन ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। जैनुलाब्दीन ने उन्हें लक्ष्यों, आशा के महत्व और विश्वास के मूल्य को समझाया, जो कलाम के जीवन के मार्गदर्शन के सिद्धांत बन गए। मैट्रिकुलेशन पूरा करने के बाद कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में डिग्री हासिल की। उनका सपना भारतीय वायुसेना में वायुसेना यात्री पायलट बनने का था, लेकिन उन्हें चयन प्रक्रिया में 9वें स्थान पर रैंक होने के कारण यह सपना टूट गया। फिर भी उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम के लिए जीवन का एक नया मार्ग चुना। अपने शानदार करियर के दौरान कलाम भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास और 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण जैसी अग्रणी परियोजनाओं में शामिल थे। उनके भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के लिए अद्भुत योगदान ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन का खिताब दिया। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की महानता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से परे थी। वे एक विजनरी, फिलोसोफर और युवाओं के सशक्तिकरण के पक्षधर थे। उनका पक्ष है कि भारत की प्रगति उसके युवा मनोमय है। वे नेशन के कई भागों में यात्रा करते रहे, छात्रों से मिलते रहे, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे और उन्हें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह करते रहे। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो उनकी व्यापक प्रसिद्धि और सम्मान का सबूत था। उनके कार्यकाल के दौरान वे अपनी साधारणता, ईमानदारी और 2020 तक विकसित भारत के लिए अपनी दृष्टिकोण के साथ राष्ट्र को प्रेरित करते रहे। उनके साइंटिफिक अचीवमेंट्स और पॉलिटिकल रोल्स से बाहर डॉक्टर कलाम एक लेखक और कवि भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखीं, जिनमें विंग्स ऑफ फायर शामिल है, जो उनकी छोटे से गांव से उच्चतम पद पर पहुंचने की यात्रा का वर्णन करती है। उनकी पुस्तकें सभी जीवन के लोगों के साथ जुड़ी और उन्हें लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। 27 जुलाई 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में एक भाषण देते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस दुनिया को छोड़ दिया। उनके अंतिम क्षण वे उसी काम में व्यस्त थे जिसे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था, युवा मनोमयों को प्रेरित करना। उनकी मृत्यु को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शोक की गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें मूल्यवान सबके सिखाता है। The importance of determination, the power of dreams, and the impact of hard work and dedication. उन्होंने साबित किया कि किसी के पृष्ठभूमि का न होना उनके भाग्य को निर्धारित नहीं करता है और सच्ची महानता अन्यों की सेवा में होती है। आज उनकी विरासत जीवन के लाखों व्यक्तियों को प्रेरित करती है, सपने देखने, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए। डॉक्टर कलाम का जीवन वहां से इकट्ठा होकर उस उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है, जिसमें भारत विश्वविद्यालय और समृद्धि के साथ अग्रणी राष्ट्र बनता है।